आप लोगों ने मेरी ये वाली रील तो देखी होगी जिसमें मैं अपने किटन के साथ और भी इसके साथ बहुत इन्जॉय करी थी। प्लीज़ मेरी आवाज़ को थोड़ा-सा आप इग्नोर करिएगा क्योंकि मेरी आवाज़ रो-रो के इतनी ख़राब हो गई है बिकॉज़ बस इस शूट के बाद ही मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा, जिससे हम लोग इतना परेशान हो जाएँगे। मैंने सोचा बहुत सोचा और फिर सोचा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर करनी चाहिए ताकि कि अगर और कोई पेट कैरेंट इस चीज़ से गुज़रे तो वो उसे फ़ेस कर पाए। आई होप ऐसा किसी को भी फ़ेस ना करना पड़े जैसे हम लोगों ने किया। हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि सोफ़िया के साथ ऐसा हो जाएगा। सोफ़िया मेरी किटन का नाम है और आप देख सकते हैं वो कितनी ज़्यादा अभी बीमार लग रही है बिकॉज़ वो 3rd फ्लोर से अचानक से गिर गई और उसके ना आइज़ पूरी बाहर आ गई थी ऑलमोस्ट। उसकी आइज़ बाहर आ गई थी, वो बिल्कुल भी साँस नहीं ले पा रही थी अच्छे से और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो बिल्कुल रो रही थी आँसुओं से, उसकी आँखें एक आँख लेफ़्ट वाली बाहर निकल आई थी और पूरा अभी भी आप देख रहे हैं वो रो ही रही है। वो इतना अब तो जाके 2nd डे तो थोड़ा नॉर्मल है और उसे साँस नहीं आ रही थी, उसकी ज़ुबान बाहर आ गई थी, बहुत बुरी तरह से वो रो रही थी। इसमें गलती इस बच्चे की भी नहीं है, ना हम लोगों की है। बस क्या है कैट का नेचर होता है कि अगर थोड़ा-सा भी उन्हें स्पेस मिलता है तो वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हैं और हम लोग भी अभी न्यू कैट पैरेंट बने हैं तो हम लोग को भी इतना ज़्यादा नॉलेज ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है। हुआ यूँ था कि हम लोग बस 2 मिनट के लिए अंदर थे और थोड़ी-सी स्पेस बाकी थी बालकनी की खुली हुई। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट आप वेट करिएगा। इतना सा स्पेस बस ये खुला हुआ था और इसमें से ना वो बाहर जाने के बाद उससे ना पता नहीं कोई पिजन दिखा या क्या हुआ, अल्लाह जाने क्या था। बट वो उसके पीछे गई और वो नीचे गिर गई, वो भी 3rd फ्लोर से। उसे इतनी ज़्यादा इंजरी हुई, वो इतना डर गई, वो इतना रो रही थी। मैंने तुरंत कॉल किया एम्बुलेंस का बट कोई आया नहीं और फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया तो वो आए। वो इसे जैसे तैसे लेके गए बट आपको पता है क्लिनिक जो प्राइवेट क्लिनिक्स है वहाँ पे कोई अच्छा रिस्पांस था ही नहीं। 2 बजे के करीब वहाँ पे तो दिन का टाइम था 2 बजे और वहाँ पे कोई भी डॉक्टर ही नहीं अवेलेबल था। हम लोगों ने बोला इमरजेंसी में बुला दो, वी कैन पे फॉर इट, बट उन्होंने नहीं माना। तो हम लोगों ने खुद से इससे ना जब ये बिल्कुल कोलैप्स होने लगी, साँस भी नहीं ले रही थी। आज तो देखिए माशाल्लाह थोड़ा खेल रही है, बट आप देख रहे हैं ना इसके फर एकदम इसने डाल दिए हैं। कल तो इतना डर गई थी, थोड़ी-सी भी आवाज़ से डर रही थी। तो ख़ैर ये जब बिल्कुल कोलैप्स होने लगी तो हम लोग एकदम ध्यान आया मेरे हस्बैंड को, तो उन्होंने ना इसे पंप किया। तो जब पंप किया ना इसे हार्ट के पास, तो फिर इसे थोड़ी साँस आई। फिर इसके ना थोड़ा उन्होंने लाइक माउथ टू माउथ दिया, उससे इसके ऑक्सीजन आया और फिर ये एकदम से जागी। वरना तो इसने हाथ पैर छोड़ दिए थे, इसकी पूरी पॉटी निकल गई थी, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन थी गाइस। फिर ये बच्चों की तरह रो रही थी, इतने दर्द में थी, तो हम लोगों को बहुत मुश्किल से एक वेटनेस मिला और उन्होंने दवा दी। तो खैर उन्होंने फुल चेकअप किया और फिर उन्होंने बताया कि ये बहुत डर गई है और इसकी आँख में ना बहुत ज़्यादा आँख तो ये पूरी लेफ़्ट वाली बिल्कुल बाहर ही थी। बट वो दवा से बहुत फ़ायदा हुआ, मैं दवा भी आपके साथ शेयर करती हूँ और उससे ये ना थोड़ी बेहतर हुई। बट प्लीज़ अगर आपकी कैट के साथ कभी ऐसा होता है तो ये नहीं कि आप वही दवा उसे दीजिए, आप ना वो डॉक्टर वाली दवा दीजिए जो डॉक्टर सजेस्ट करेगा। डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। बस इसकी कल जान बच गई, इसकी दुआएं थी, अल्लाह जाने। आप लोग इसके लिए दुआ करिए। और मुझे तो कल रो रो के इतना बुरा हाल हो गया। आई वॉज थिंकिंग कि मैं एक बच्चे को उसका ख्याल नहीं रख पाई, बल्कि जब आप खुद में गिल्टी फील करने लगते हो जब ऐसा कुछ हो जाता है। मेरे साथ भी सेम चीज़ हो रही थी। मैं बस बहुत गिल्टी फील कर रही थी कि मैंने क्या कर दिया, बट एक्चुअली ये मेरी भी गलती नहीं थी, इसकी भी नहीं थी। और कल का दिन ही थोड़ा ख़राब था या जो भी था, बट अब ये थोड़ी बेटर हो रही है और आप प्लीज़ इसके लिए प्रेयर करिए। मैं आपके साथ दवाएं शेयर कर देती हूँ ताकि कि कभी बच्चे के कोई स्वेलिंग हो या 2 मंथ्स का किटन हो तो आप उसे दे पाओ। फ़िलहाल तो डॉक्टर ने अभी ये दोनों मेडिसिन्स दी हैं। ये ना स्वेलिंग, फ़ीवर जो उसकी पेन है वो उसको रिड्यूस करेगी और एक ये वाली दी है।
बच्चों वाली लग रही है, बट ये उन्हीं ने सजेस्ट करी है। और इससे इसको वाकई में बहुत फ़र्क पड़ा है। ये देख रहे हैं आप, इसकी आइज़ अब रेड है, थोड़ी रेड है, बट बहुत रेड थी पहले तो। अब पूरी पम्प मतलब बिल्कुल बाहर निकल आई थी। मुझे तो लगा था अभी बेचारी आग भी नहीं बंद कर पा रही थी ये। मुझे लगा कि शायद ये कभी अभी देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी, बट इससे बहुत फ़र्क पड़ा इन दवाओं से। और कल का दिन तो वाकई इतना बुरा था, मेरी आवाज़ ही आग से आप समझ रहे होंगे कि मेरे लिए कितना बुरा दिन था। आई विश ऐसा दिन कभी किसी भी पेट पेरेंट के लाइफ में नहीं आए, कभी नहीं आए। ये बहुत बुरा दिन था सच में। और वो जो गिल्ट होता है ना, वो आपको खाया जाता है कि आप कैसे बच्चे को देख नहीं पाए, कैसे वो गिर गया और ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे इतना बुरा लग रहा था। अभी भी मैं ऐसे बस देखती रहती हूँ कि कहीं ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ नहीं। कल भी रात भर मैं उसके साथ जागती रही कि ये थोड़ी नॉर्मल हो जाए। खैर 24 आवर्स के बाद तो ये थोड़ी नॉर्मल थी। हम लोगों ने तो फिर सुबह भी दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए कि एक बार वो भी देख ले, तो थोड़ी तसल्ली हो जाए कि हाँ इसके हेड में कोई ऐसी ज़्यादा इंजरी नहीं हुई है। और प्लीज़ आप लोग भी अपने पेट्स का बहुत ध्यान रखिए। बिल्कुल बच्चे ही होते हैं, इनके कोई अक्ल ही नहीं होती है कि इन्हें नहीं पता होता कि इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप ही समझ सकते हैं। तो मेरी तरह आपको कभी कोई गिल्ट ना हो, इसलिए मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ। और आप प्लीज़ सोफ़िया के लिए प्रे करिए कि ये अच्छी हो जाए और ये जो टाइम है ये चला जाए, पहले की तरह खेलने कूदने लगे। बेचारी इतना डर गई है अब तो ये कि बिल्कुल मेरे पास से नहीं जाती है और खेलती भी नहीं, वरना पूरा दिन कूदती फिरती रहती थी। हाँ गाइस, उस वक़्त कल भी ये बहुत एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, इधर से उधर दौड़ रही थी, बहुत खुश थी। टचवुड माशाल्लाह। बट पता नहीं क्या हुआ कल, लाइक ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। सो यस, ये एक छोटी सी चीज़ थी मैं जिसका मैं अपडेट देना चाह रही थी। और गाइस प्लीज़ आप लोग हमारी जर्नी से जुड़े रहिए, आप लोग सपोर्ट करिए हम लोगों को और सब्सक्राइब करिए और मुझे सजेस्ट करिए कि मैं और क्या कर सकती हूँ। और यस हाँ, मुझे ना डॉक्टर ने ये भी एडवाइस किया कि इसको स्टीम देनी चाहिए, उससे भी से बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ा भी है, बिकॉज सोफिया की आइज़ ना अब ना बहुत बेटर हो रही हैं और अब ये थोड़ा बहुत बेटर फील कर रही है कल से तो बहुत ज़्यादा। सो गाइस प्लीज़ हम लोग को अपनी प्रेयर में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।